मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। देखिए ये आपका चैप्टर है 10th और लेसन नेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जब सब्जेक्ट कर्ता किसी बात को सीधे कहता है, प्रत्यक्ष तौर पर कहता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और जब किसी के बारे में किसी और से कहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच देखिए, डायरेक्ट स्पीच है ये। रेनू टू सेड टू अस, यू डिड नॉट ट्रस्ट माई वर्ड्स यस्टरडे। रेनू ने हमसे कहा कि तुमने मेरे शब्दों पर कोई विश्वास नहीं किया, कब? कल। ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे? रेनू सेड टू अस, तो सेड टू को इंटरचेंज कर देंगे टोल्ड में। तो रेनू टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट। ठीक है। तो देखिए इसको ये इसके टेंस में चेंज कर देते हैं। तो डिड नॉट का हो गया हैड नॉट। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना। तो यू डिड नॉट ट्रस्ट, तो यू हैड नॉट ट्रस्टेड और मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हर वर्ब हर वर्ड्स, क्योंकि रेनू क्या है, ये फीमेल है तो इसमें हर आ जाएगा। ठीक है ना। वर्ड्स द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। तो ए डायरेक्ट स्पीच हैज़ द रियल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। तो डायरेक्ट स्पीच में जो रियल वर्ड्स होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में रहते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से। वेयर एज इन इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट हैव द रियल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। और इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के रियल वर्ड्स नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। तो डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ये रेनू सेड टू अस, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और रिपोर्टेड स्पीच, यू डिड नॉट ट्रस्ट माई वर्ड यस्टरडे, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है ना। तो वर्ब, वर्ब क्यों? क्योंकि सेड आ रही है, ये वर्ब आ रही है। ठीक है। जो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग कर रहा है उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ए रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ 3 आइटम्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे रेनू सेड टू मी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? रेनू। सेड हो गया ऑब्जेक्ट, मी हो गया वर्ब। ठीक है। ठीक है ना। जैसे रेनू सब्जेक्ट, सेड ऑब्जेक्ट, रेनू सेड टू मी। ठीक है, मुझसे कहा। तो ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी फाउंड इन ए रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। जैसे नेक्स्ट स्टेप, ए रिपोर्टेड स्पीच हैज़ पर्सन्स। ठीक है। तो देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से पर्सन आते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, आई का प्लूरल हो जाएगा वी, आई का। ठीक है। आई, माई पॉजेसिव केस में माई और ऑब्जेक्ट केस में मी। वी, वी का पॉजेसिव केस में ओवर और ऑब्जेक्ट केस में अस। यू का योर और यू। सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ये आ जाएगा ही का शी और दे। तो ये देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये मेल और फीमेल। ठीक है। इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा दे, और दे का एनी नेम एटसेट्रा। ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, यू डिड नॉट ट्रस्ट माई वर्ड्स यस्टरडे, तो सेकंड पर्सन आ गया यू, और माई आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब देखिए, तो देखो ही का हिज और हिम, शी का हर और हर, दे का देयर और देम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए इसमें जो चेंज कैसे करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो इसके अनुसार इसको कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को। देखिए फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को तो करेंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार। ठीक है। सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। इट मीन्स दैट वाइल चेंजिंग ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है ना। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। तो 3 words are used as conjunctions in the topic of narration while changing a direct speech into indirect speech. जैसे that, तो we use that in 6 types of narration. To, we use to in 1 type of narration. ठीक है।
अब देखिए जैसे इफ और वेदर, तो वी यूज इफ और वेदर इन वन टाइप ऑफ नरेशन। तो इफ मानी यदि, ठीक है, ये इफ कंडीशनल सेंटेंस में लग जाता है। तो टू ए प्रीपोजिशन बट इट डज द फंक्शन ऑफ ए कंजक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ नरेशन। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस टाइप से चेंज होते हैं। दिस का हो जाएगा दैट, दिस का दोस, नाउ का देन, एगो का बिफोर, इमीडिएटली का एडवांस, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और डेली का एवरी डे। तो देखिए रेनू सेड टू अस, रेनू ने हमसे कहा यू डिड नॉट ट्रस्ट माई वर्ड्स यस्टरडे। तो रेनू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, कहने वाला, सेड हो गई वर्ब, अस हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रेनू सब्जेक्ट, सेड हो गई वर्ब, अस हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है ना। डिड नॉट ट्रस्ट, ट्रस्ट और माई हो गया फर्स्ट पर्सन, वर्ड्स यस्टरडे। तो देखिए रेनू टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट ट्रस्टेड हर वर्ड्स द प्रीवियस डे। तो इसको इसमें जैसे चेंज करती हैं तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए टाइप नंबर 1, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच while चेंजिंग ए direct speech into indirect speech if there is a presence of present indefinite tense or future indefinite tense in the reporting verb। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जैसे ही सेज टू मी, या ही सेज, या राम सेज, या सीता सेज, या दे से, ठीक है। तो इनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, अर्थात टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, जैसे ही विल से, ठीक है, दे विल से, आई शैल से, तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच अर्थात टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, से का हो जाएगा से, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में ये भी से हो जाएगा, से टू का टेल, ठीक है ना। क्यों, ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर जैसे राम से टू हरी, तो से का कर देंगे टेल, ठीक है ना, परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। सेज का हो जाएगा सेज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ सेज आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में तो सेज ही रहेगा। सेज टू का टेल्स, ठीक है, सेज टू का टेल्स, ठीक है। जैसे ही सेज टू मी, तो ही टेल्स मी। विल से का विल से, विल से टू का विल टेल, शेल से का शेल से, शेल से टू का शेल टेल। तो दैट कंजक्शन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉमास। देखिए जब इन्वर्टेड कॉमा जैसे इस टाइप से है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ दैट कंजक्शन लगा देते हैं। तो रूट क्या आएगा, तो एस ओ एन, सन मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। और 1 2 3 रूल इज ओवेड, ठीक है। तो इसमें एस ओ एन का इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एन का मतलब नो चेंज। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है। जैसे ही सेज टू अस आई डिड नॉट लाइक योर फूड, तो ही मीन्स सब्जेक्ट है, सेज टू अस, तो ही टेल्स अस। सेज टू का किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो ही टेल्स अस दैट, कंजक्शन दैट लगा देंगे कोमा हटा के, दैट ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ठीक है ना। तो ही सेज टू अस, उसने हमसे कहा आई डिड नॉट लाइक योर फूड, मैं तुम्हारा भोजन पसंद नहीं, ठीक है, तो मुझे तुम्हारा भोजन पसंद नहीं था, ठीक है, तो मैंने तुम्हारा भोजन पसंद नहीं किया था। तो ही टेल्स अस, उसने हमसे कहा कि उसने हमारा भोजन पसंद नहीं किया था, ठीक है ना। तो किसके लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है। तो इसमें इसके अनुसार इसका चेंज कर देंगे, ही टेल्स अस दैट ही डिड नॉट लाइक ओवर फूड, किसका भोजन,
हमारा पोएम, ठीक है ना। तो देखिए जैसे सेकंड देखिए, द विल से टू मी, ठीक है, तो इसमें दे आ जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, दे विल से टू मी वी हैव रिटन एन ऐसे। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, तो इसमें आगे कोई चेंज नहीं होगा। तो दे विल टेल मी, दे विल टेल मी दैट वी हैव रिटन एन ऐसे, हम एक पत्र, सॉरी ऐसे क्या, हम एक ऐसे लिख चुके हैं, ठीक है। तो दे विल टेल मी दैट दे, किसके लिए कह रहा है, वो अपने लिए, ठीक है, दे हैव रिटन एन ऐसे। तीसरा देखिए, यू विल से टू हर यू आर एन इनोसेंट गर्ल, तो इसका क्या आ जाएगा, यू विल टेल हर, यू विल टेल हर, क्यों कि इसमें जो रिपोर्टिंग इसकी वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है, तो यू विल टेल हर, ठीक है। दैट कंजक्शन लग जाएगा, शी